प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए 1-5 और बी -4 5 को मिलाने वाले रेखाखंड अक्ष अक्ष से विभाजित होता है। किससे होता है? अक्ष अक्ष से विभाजित होता है। इस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। एक बिंदु को हम पी लेते हैं जो क्या करता है, एक्स अक्ष पर इस बिंदु रेखाखंड ए और बी को क्या करता है, विभाजित करता है। तो एक्स अक्ष पर जो मान आता है वो हमेशा एक्स अक्ष पर एक्स का मान तो हम एक्स मानेंगे और वाई का मान मानेंगे। क्यों? जीरो मानेंगे। क्या मानेंगे? जीरो, क्योंकि एक्स अक्ष पर हम एक्स का मान तो एक्स मानेंगे और वाई का मान क्या मानेंगे? जीरो मानेंगे, क्योंकि एक्स अक्ष पर वाई का मान सदैव जीरो होता है। तो हम मानते हैं, या हम पहले इसको लिखते हैं। माना कोई बिंदु P है, माना बिंदु P जिसको हम एक्स अक्ष पर है तो एक्स मान लेते हैं, एक्स का निर्देशांक एक्स मानते हैं, वाई का क्या मान लेते हैं? जीरो मान लेते हैं, क्योंकि एक्स अक्ष पर एक्स का मान एक्स है और वाई का मान हमेशा जीरो होता है, इसलिए जीरो मान लेते हैं। तो माना बिंदु P, बिंदु ए का मान है, बिंदु ए है 1 और -5 और वह बी -4 और 5 को मिलाने वाले रेखाखंड जो मिलाने वाला रेखाखंड है, इस मिलाने वाले रेखाखंड को देखो किस अनुपात में? लैम्डा अनुपात 1 में विभाजित करता है। किस अनुपात में विभाजित करता है? विभाजित करता है। देखो ये हमारे पास कोई एक रेखाखंड मानते हैं। अब इस रेखाखंड में क्या कोई बिंदु P है, वो x अक्ष पर है, इसलिए x अक्ष पर x का मान तो हम क्या मान लेते हैं? x मानते हैं, y का मान 0 मानते हैं। अब यह बिंदु P है, रेखाखंड A को रेखाखंड है, इस रेखाखंड A और B को क्या करता है? रेखाखंड A और B को लैम्डा अनुपात 1 में विभाजित करता है। क्या करता है? लैम्डा अनुपात 1 में विभाजित करता है। किस प्रकार करता है? देखिए, मान लो ये एक रेखाखंड है अपने पास। क्या है? एक रेखाखंड है A और B। इसको मैं लेता हूँ A रेखाखंड है, इसका मान कितना है? 1 और -5, 1 और -5 है। ये तो है A। और बिंदु B है, इस बिंदु B का निर्देशांक क्या है? -4 और 5 है। अब देखो ये दोनों बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं को क्या करता है? कोई बिंदु P है वो किस अनुपात में? लैम्डा अनुपात 1 में विभाजित करता है। किस अनुपात में? लैम्डा अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो यहाँ लिखेंगे P, यहाँ कोई बिंदु है P जिसके निर्देशांक x और 0 है। अब देखो ये किस अनुपात में? लैम्डा अनुपात 1 में विभाजित करता है। अब हम क्या करेंगे? निर्देशांक ज्ञात करेंगे। पहले 0 इसका दे रखा है तो हम y का निर्देशांक ज्ञात करते हैं। किसका करते हैं? y का निर्देशांक। तो यहाँ लिखेंगे y का निर्देशांक। अब y का निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र होता है m1 y2 प्लस m1 m2 y1 बटा m1 प्लस m2। अब देखो y का निर्देशांक हमें क्या दिया गया है? 0 दिया गया है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 0। क्या लिख लेंगे? 0 बराबर m1 का मान कितना है? लैम्डा है, तो यहाँ लिखेंगे लैम्डा गुणा y2 का मान कितना है? 5 है, y2 का है 5 प्लस देखो m2 का मान है 1 है, m2 का कितना है? 1 है और गुणा m2 का, और y1 का मान कितना है? -5 है, तो -5 बटा m1 प्लस m2। तो यहाँ m1 का मान लैम्डा है, m2 का 1 है, तो यहाँ लिख लेंगे लैम्डा प्लस 1।
क्या लिख लेंगे, लेमडा प्लस 1 लिख लेंगे। अब जो लेमडा प्लस 1 है इसको इधर लाएंगे तो ये जीरो से क्या होगा, गुणा होगा, और गुणा होने पर ये पूरा मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये मान तो हो गया जीरो। इस लेमडा प्लस 1 को हमने जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के कारण ये मान पूरा क्या हो जाता है, जीरो। क्योंकि हम जानते हैं किसी भी संख्या को क्या करते हैं, जब जीरो से गुणा करते हैं तो वो संख्या क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। अब देखो इसको सरल करते हैं, 5 को लेमडा से करेंगे तो हो जाएगा 5 लेमडा प्लस ये माइनस के 5 को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 5 बटा वाला हट गया, यहाँ गुणा करवा दिया था हमने। अब देखो इस 5 का क्या कर देते हैं, पक्षांतर करते हैं। तो ये -5 है, -5 का जब पक्षांतर करेंगे तो यहाँ हो जाएंगे प्लस के 5। पक्षांतर करने पर तो हमारे पास जो मान आएगा वो आ जाएगा, यहाँ पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा, 5 लेमडा, क्या हो जाएगा, 5 लेमडा बराबर, यहाँ देखो माइनस का 5 है, पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस के 5 हो जाएगा। अब हमें मान किसका चाहिए, लेमडा का मान चाहिए। तो 5/5 लेमडा का मान हो जाएगा 5/5। इसको देखोगे तो यहाँ आ जाएगा 1। यानी जो लेमडा का मान हमें प्राप्त हुआ है वो बराबर क्या हुआ है, 1 प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है, लेमडा का मान हमें 1 प्राप्त हुआ है। अब हमें देखो एक्स वाई का निर्देशांक हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, एक्स का निर्देशांक भी ज्ञात करेंगे, क्योंकि ये कह रहा है कि जो मिलाने वाला रेखाखंड है इसका हमें निर्देशांक भी ज्ञात करने। तो हमने वाई का निर्देशांक 0 से लेमडा का मान निकाल लिया 1। अब जब लेमडा का मान 1 आ गया तो हम यहाँ लेमडा की जगह हम क्या रख देंगे, अब 1 रख देंगे। क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो अब इससे हम क्या करते हैं, किसका निर्देशांक, एक्स का निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स का निर्देशांक, एक्स का निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र वही होगा, m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2। देखो m1 का मान, अब m1 x में m1 क्या है, m1 का मान यहाँ लेमडा था, लेमडा का मान हमने निकाला 1 है, तो यहाँ अब 1 मानेंगे। तो m1 का मान 1 है गुणा x2 कितना है, x2 का मान है -4। क्या है, -4 प्लस m2 का मान 1 है, तो यहाँ रखेंगे 1 गुणा x1 का मान क्या है, 1 है, तो यहाँ भी हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे बट्टा m1 प्लस m2। देखो m1 का मान भी 1 है, m2 का मान भी 1 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 प्लस 1 बराबर। देखो -4 को 1 से गुणा किया हो गया -4, 1 को 1 से गुणा किया प्लस का 1, बट्टे में आ गया 1 और 1 कितने हो गए, 2। आगे इसको जब सरल करते हैं तो हमें जो मान प्राप्त होगा वो कितना होगा, -4 में से +1 गया, कितना बच गया, -3/2। कितना हो गया, -3/2। अब देखो हमें x का निर्देशांक मिला है, क्या मिला है, -3/2 है, और हमारे पास y का निर्देशांक क्या है, 0 है। क्या है, 0 है। तो हम लिखेंगे बिंदु P, अब इस बिंदु P की निर्देशांक, बिंदु P देखो बिंदु P की क्या है, x का निर्देशांक हमारे पास आया -3/2, बिंदु P -3/2 हो जाएगा, और y है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बिंदु P का निर्देशांक होंगे, ये बिंदु P के क्या हो जाएंगे, निर्देशांक होंगे। अतः बिंदु P ये माइनस का 3 और 2 और 0, AB रेखाखंड को किस अनुपात में, 1:1 में विभाजित करता है, यानी 1:1 में विभाजित करता है, यानी